दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है, लेकिन इस मेले में हमास को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके एंट्री गेट पर ही इजराइल प्रोडक्ट बायकॉट की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तबलीगी जमात द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। मेले में आने वाले उलेमा और मौलाना दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस बार के इस मेले में कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर इजराइल के विरोध की। मुसलमानों को सही से इस्लाम की प्रैक्टिस और सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए तबलीगी जमात में गेट पर ही इजरायली सामान के विरोध का बोर्ड लगाया गया है, यानी समर्थन हमास का। वो हमास जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया, उस हमास का समर्थन वो भी भारत में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 दिनों तक ये तबलीगी जमात का जलसा रहेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचेंगे। और इसमें साफ तौर पे मेन बात यह है कि मेन गेट पे ही यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट, यानी कि इजराइल के जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया था प्रशासन द्वारा, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नूह में शुरू हुए इस जमात मेले में देश विदेश के तबलीगी जमात से जुड़े करीब 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए तकरीबन 20 एकड़ में टेंट लगाकर सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहां दीनी तालीम दी जाती है, वहां इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध साफ साफ बता रहा है कि ये मेले का आयोजन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि दीनी तालीम के बहाने इजराइल का विरोध क्यों? आतंकी संगठन हमास का समर्थन क्यों? भारत में फिलिस्तीन का समर्थन संदेश क्या? भारत इजराइल के संबंधों पर सवाल क्यों? क्या तबलीगी जमात वाले चश्मे में देश से पहले मजहब है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के अंदर पुलिस की एंट्री पर बैन क्यों? सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, और ये भी इसीलिए अहम है क्योंकि देश संविधान से चलता है और इसमें किसी आतंकी संगठन का समर्थन बिल्कुल जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 3 दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है, लेकिन इस मेले में हमास को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके एंट्री गेट पर ही इजराइल प्रोडक्ट बायकॉट की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तबलीगी जमात द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तबलीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। मेले में आने वाले उलेमा और मौलाना दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस बार के इस मेले में कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर इजराइल के विरोध की। मुसलमानों को सही से इस्लाम की प्रैक्टिस और सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए तबलीगी जमात में गेट पर ही इजरायली सामान के विरोध का बोर्ड लगाया गया है, यानी समर्थन हमास का। वो हमास जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया, उस हमास का समर्थन वो भी भारत में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 दिनों तक ये तबलीगी जमात का जलसा रहेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचेंगे। और इसमें साफ तौर पे मेन बात यह है कि मेन गेट पे ही यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट, यानी कि इजराइल के जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया था प्रशासन द्वारा, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नूह में शुरू हुए इस जमात मेले में देश विदेश के तबलीगी जमात से जुड़े करीब 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए तकरीबन 20 एकड़ में टेंट लगाकर सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहां दीनी तालीम दी जाती है, वहां इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध साफ साफ बता रहा है कि ये मेले का आयोजन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि दीनी तालीम के बहाने इजराइल का विरोध क्यों? आतंकी संगठन हमास का समर्थन क्यों? भारत में फिलिस्तीन का समर्थन संदेश क्या? भारत इजराइल के संबंधों पर सवाल क्यों? क्या तबलीगी जमात वाले चश्मे में देश से पहले मजहब है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के अंदर पुलिस की एंट्री पर बैन क्यों? सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, और ये भी इसीलिए अहम है क्योंकि देश संविधान से चलता है और इसमें किसी आतंकी संगठन का समर्थन बिल्कुल जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
में 3 दिनों तक चलने वाला तब्लीगी जमात मेला शुरू हो चुका है, लेकिन इस मेले में हमास को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके एंट्री गेट पर ही इजराइल प्रोडक्ट बायकॉट की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तब्लीगी जमात द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तब्लीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। मेले में आने वाले उलेमा और मौलाना दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस बार के इस मेले में कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर इजराइल के विरोध की। मुसलमानों को सही से इस्लाम की प्रैक्टिस और सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए तब्लीगी जमात में गेट पर ही इजरायली सामान के विरोध का बोर्ड लगाया गया है, यानी समर्थन हमास का। वो हमास जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया, उस हमास का समर्थन वो भी भारत में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 दिनों तक ये तब्लीगी जमात का जलसा रहेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचेंगे। और इसमें साफ तौर पे मेन बात यह है कि मेन गेट पे ही यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट, यानी कि इजराइल के जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया था प्रशासन द्वारा, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नूह में शुरू हुए इस जमात मेले में देश विदेश के तब्लीगी जमात से जुड़े करीब 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए तकरीबन 20 एकड़ में टेंट लगाकर सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहां दीनी तालीम दी जाती है, वहां इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध साफ साफ बता रहा है कि ये मेले का आयोजन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि दीनी तालीम के बहाने इजराइल का विरोध क्यों? आतंकी संगठन हमास का समर्थन क्यों? भारत में फिलिस्तीन का समर्थन, संदेश क्या? भारत इजराइल के संबंधों पर सवाल क्यों? क्या तब्लीगी जमात वाले चश्मे में देश से पहले मजहब है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के अंदर पुलिस की एंट्री पर बैन क्यों? सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, और ये भी इसीलिए अहम है क्योंकि देश संविधान से चलता है और इसमें किसी आतंकी संगठन का समर्थन बिल्कुल जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में 3 दिनों तक चलने वाला तब्लीगी जमात मेला शुरू हो चुका है, लेकिन इस मेले में हमास को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके एंट्री गेट पर ही इजराइल प्रोडक्ट बायकॉट की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तब्लीगी जमात द्वारा क्या कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हो रहा है। हरियाणा के नूह में 3 दिनों तक चलने वाला तब्लीगी जमात मेला शुरू हो चुका है। मेले में आने वाले उलेमा और मौलाना दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस बार के इस मेले में कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर इजराइल के विरोध की। मुसलमानों को सही से इस्लाम की प्रैक्टिस और सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए तब्लीगी जमात में गेट पर ही इजरायली सामान के विरोध का बोर्ड लगाया गया है, यानी समर्थन हमास का। वो हमास जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया, उस हमास का समर्थन वो भी भारत में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 दिनों तक ये तब्लीगी जमात का जलसा रहेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचेंगे। और इसमें साफ तौर पे मेन बात यह है कि मेन गेट पे ही यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि बॉयकॉट इजराइल प्रोडक्ट, यानी कि इजराइल के जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया था प्रशासन द्वारा, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नूह में शुरू हुए इस जमात मेले में देश विदेश के तब्लीगी जमात से जुड़े करीब 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए तकरीबन 20 एकड़ में टेंट लगाकर सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जहां दीनी तालीम दी जाती है, वहां इजराइल के प्रोडक्ट का विरोध साफ साफ बता रहा है कि ये मेले का आयोजन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि दीनी तालीम के बहाने इजराइल का विरोध क्यों? आतंकी संगठन हमास का समर्थन क्यों? भारत में फिलिस्तीन का समर्थन, संदेश क्या? भारत इजराइल के संबंधों पर सवाल क्यों? क्या तब्लीगी जमात वाले चश्मे में देश से पहले मजहब है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के अंदर पुलिस की एंट्री पर बैन क्यों? सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, और ये भी इसीलिए अहम है क्योंकि देश संविधान से चलता है और इसमें किसी आतंकी संगठन का समर्थन बिल्कुल जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।